संत वाणी में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर भीखा साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं भीखा साहब, मनुए राम भजन सुख लिया। मेरे मन तू धन्य है, तूने राम के भजन का, राम के कीर्तन का सुख लिया, राम के गुणगान का सुख लिया। तू धन्य हुआ और तेरे कारण हमारा जीवन धन्य हुआ। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। ये जो नाम तत्व है, जिसको राम तत्व, ओम, उद्गीत, प्रणव, बहुत सारे शब्दों से जाना जाता है, अनेक नाम हैं, लेकिन असली बात है कि हमारी आत्मा का संगीत है, अनाहत नाद है। अनाहत नाद भी कहते हैं उसको। कहते हैं जब तक उसको तुम नहीं जानते हो तब तक स्वयं को नहीं जानते हो, और इसलिए उसको जाने बिना एक कर्ता भाव बना रहता है, अहंकार बना रहता है कि जो भी कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं उसका कर्ता मैं हूँ। नाम बिन भाव कर्म, कर्ता होने का भाव नहीं छूटता। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। अगर हमारी ज़िंदगी में सद्गुरु का संग नहीं है और राम भजन हम नहीं कर रहे हैं, राम का श्रवण नहीं कर रहे हैं, नाम तत्व को याद नहीं कर रहे हैं, या नाम तत्व का, अनाहत नाद का अगर हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो ज़िंदगी फिर नहीं जी रहे हैं, फिर आयु को जी रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्रें वहीं तमाम होती है। काल का चक्र हमें लूट रहा है। ऐसा कह सकते हो कि हम ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ आयु को, सिर्फ उम्र को हम जी रहे हैं। कहते हैं भीखा साहब, जन्म जन्म की औरझनी सूरझनी। कहते हैं कि ये राम तत्व का ज्ञान होने से, नाम तत्व का ज्ञान होने से, राम तत्व के सुमिरन में जीने से क्या परिणाम हुआ कि जन्मों जन्मों से जो एक हमारा जीवन एक समस्या बन जाता था और ये कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न सनातन है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं देह हूँ, क्या इंद्रियाँ हूँ, क्या प्राण हूँ, क्या हृदय हूँ, अवचेतन हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं अस्मिता हूँ, मैं हूँ कौन। एक पहेली बन गया था ये प्रश्न, लेकिन जन्मों जन्मों से ये जो प्रश्न हमारा पीछा कर रहा था, राम तत्व को, नाम तत्व को जानने के बाद ये पहेली सुलझ गई। इसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, आदि अंत तक, आदि अंत मन अर्जुन अझूरा। कहते हैं आदि से अंत तक ये जितने भी जन्म हमने जिए हैं, बस हमारा मन ऐसे ही उलझ करके रह गया। कहाँ उलझ के रह गया? नौमन सूत न सझुरत सझुरा। ये जैसे किसी को 9 मन सूत दे दिया जाए, 9 मन धागा दे दिया जाए, धागा पूरी तरह अझुरा हुआ हो और कहा कि इसको तुम सुलझा दो, तो कितना बड़ा मुश्किल है। जितना उसको सुलझाओगे उतना ही उलझ जाता है। और 9 मन क्यों कह रहे हैं? हमारे शरीर के 9 छिद्र हैं। जैसे 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, फिर मुँह है, फिर हमारे जननेंद्रिय के द्वार हैं, फिर गुदा द्वार हैं। तो ऐसे ही इन्हीं इंद्रियों में, इन्हीं 9 छिद्रों में सच कहो तो हमारा मन उलझ करके रह जाता है। तो इसलिए 9 मन कह रहे हैं, प्रतीकात्मक कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जन्म जन्म की औरझनी सूरझनी, कि जन्मों जन्मों से इस तरह जो पहेली बन गया था, ये जो ज़िंदगी उलझती चली जा रही थी, वह ज़िंदगी मेरी सुलझ गई। कहते हैं भीखा साहब, समुझत करकत हिया। अब जब बात समझ में आ गई, जब धागे सुलझ गए, प्रश्न का हल मिल गया, तो कहते हैं कि बड़ा अफसोस है कि अब तक हमने क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों नहीं हमने सद्गुरु की शरण ली, क्यों नहीं उसके द्वारा हमने नाम तत्व को जाना, क्यों नहीं नाम का भजन किया। कहते हैं भीखा साहब, योग यज्ञ तप दान नेम व्रत कर्म फलादिक दिया। कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमने साधना के लिए कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया। क्या किया? योग किया, यज्ञ किया, तप किया, दान किया और नियम व्रत का पालन किया।
लेकिन उससे बात समझ में नहीं आई, पहेली नहीं सुलझी, मैं कौन हूँ इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला और उल्टे कर्म फल आदि दिया। उससे एक नए नए कर्म बंधों की रचना हो गई और भी गहरे बंध में मैं फंस गया। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, राम नाम बिन लैन को और वस्तु कह कौन। कहते हैं कि संसार में सब कुछ तुमको मिल जाए और राम नाम का अगर ज्ञान नहीं मिला तो बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए राम नाम के सिवा ऐसा कुछ भी बहुमूल्य नहीं है जिसको प्राप्त के लिए हम इतना श्रम करें। राम नाम बिन लैन को और वस्तु कह कौन, सुंदर जप तप दान व्रत लागे खारे लौन। सुंदरदास कहते हैं कि चाहे तुम साधना के नाम पर जप करो, तप करो, दान करो, व्रत करो, अंत में तुमको पता चलता है कि कुछ खास हाथ में नहीं आया, जैसे खारा नमक होता है। बस ऐसे ही जो भी मिला वो खारा ही ज़िंदगी को खारा ही कर गया। कहते हैं भिखा साहब, यह तो माया फांस कठिन है। कहते हैं मन का कहते हैं यह तो माया फांस कठिन है, का धन सुत पितु तिया। कहते हैं ये संसार में हम जो भी फैलाव करते हैं ये अंत में क्या होता है कि हमारे लिए फांस बन जाता है, हमारे लिए एक नागपाश बन जाता है, हमारे लिए जाल बनता है। जो भी हम विस्तार करते हैं, क्या क्या विस्तार करते हैं, का धन सुत पितु तिया, धन अर्जित करते हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ता है, पुत्र होता है, या हमारे पिता से नाता जोड़ते हैं या पत्नी से नाता जोड़ते हैं। कहते हैं कि ये अंत में भावपाश बन जाता है। कहते इसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, मातु पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। ये जो भी हमारा परिवार है, माँ है, पिता हैं, पुत्र हैं, कुटुंब है, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब कहते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं। कहे दरिया सतगुरु बिना जब हाथ बिकाना रे। लेकिन जब यमदूत आएगा, जब मृत्यु की बेला आएगी, तो कोई भी रिश्तेदार तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। बस एक कोई मदद कर सकता है तो हमारा सतगुरु कर सकता है, जो मृत्यु के बाद हमको मुक्ति लोक की दिशा देता है। कहते हैं भिखा साहब, सत्य शब्द तन सागर माही रत्न अमोलक पिया। जबकि कहीं बाहर नहीं खोजने जाना है, वह जो सत्य नाम है, वह जो ओंकार है, हमारे काया के भीतर ही गूंज रहा है। और रत्न अमोलक पिया, जैसे कहते हैं तन सागर, तन के सागर में ही वह हीरा छुपा, वह मोती छुपा हुआ है। जैसे कि सागर में रत्न होता है, मोती होता है, और क्या है वो रत्न, वो रत्न हमारा ओंकार तत्व का ज्ञान है। क्योंकि ये ओंकार तत्व ही हमारा प्रियतम है, यही गोविंद है। उपनिषद का ऋषि कहता है, ओम इति ब्रह्म, यह ओंकार ही ब्रह्म है और वह ब्रह्म हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमारा प्रियतम, हम आत्मा के रूप में हमारे भीतर ही विद्यमान है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कीर्तन निर्मोलक हीरा। ये जो कीर्तन चल रहा है, ये नाम की धुन जो चल रही है, ओंकार की धुन जो चल रही है, निर्मोलक हीरा, यह अमोल हीरा है। ये संत बार बार कहते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती। आनंद गुणी गहीरा, यह आनंद की खान है। क्योंकि इस ओंकार तत्व को पकड़ करके ही हम जान पाते हैं कि मैं आनंदित आत्मा हूँ। अनहद वाणी पूंजी, और ये जो अनाहत नाद गूंज रहा है, यही हमारी असली पूंजी है। यह राम तत्व ही असली हमारी पूंजी है। संतन हथ राखी कुंजी, लेकिन यह एक तरह से कह सकते हैं ताले में बंद है, और इसकी कुंजी किसके पास है? संतों के हाथ में है। कहते हैं भिखा साहब, आपा तेज धसे सो पावे। लेकिन कैसे उस पूंजी को पा सकते हैं? राम नाम के हीरे को हम कैसे पा सकते हैं? आपा तेज, अहंकार का त्याग करना होगा। ये नाम और रूप से जो हमने तादाद में बना रखा है, बस इसका त्याग करना होगा। आपा तेज धसे सो पाए, भीतर आत्मा की गहराई में, भीतर अंतर आकाश की गहराई में, आत्मा के सागर में हमको गोता लगाना होगा और ले निकले मर जिया। नहीं तो जिसको कहते हैं बिना आत्मा
में गोता लगाए, कितना जितनी मर्जी हो तुम कुछ भी करते रहो, वह राम नाम की पूंजी हाथ नहीं लगती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, वह क्या मोती पाएगा जो रहा किनारे बैठ। अगर तुमको पाना है, अपने राम रतन धन को पाना है, नाम के मोती को पाना है, तो ऐसे किनारे बैठने से नहीं होगा। तुमको अंतराकाश, अपने भीतर अंतराकाश में डुबकी लगानी होगी। कहते हैं भिखा साहब, सुरति निरति लवलीन भई जब अदृष्टि रूप मिल हिया। कहते कैसे हुआ? नाम तत्व का ज्ञान हुआ, फिर सुरति, सुरति अर्थात कि भीतर जो अनाहत नाद की गूंज हो रही है उससे लौ लगाओ, उसका श्रवण करो। निरति, ओंकार का जो दिव्य प्रकाश हमारे भीतर फैला हुआ है, तो उसको जानो, उसके प्रति जागो। और फिर क्या करना है? सुरति निरति लवलीन भई जब, ये सुरति और निरति में लीन हो जाना है। और दृष्टि रूप मिल हिया, और फिर क्या करना है? वह जो नादमय नूरमय जो निराकार है, जो हमारी आत्मा है, उसमें क्या करना है कि उससे मिल जाना है, अपनी चेतना को उससे मिला देना है। जो हमारी चेतना जब उसमें जाकर ठहर जाती है, जब आत्मा में ग्राउंडेड हो जाती है, तब जाकर के असली बात बनती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुरति समानी निरति में, ये वो नाद का जो श्रवण कर रहे हो, ये नाद कहाँ से आ रहा है? तो देखोगे जहाँ प्रकाश फैला है अंतराकाश में, वहाँ से नाद आ रहा है। तो फिर सुरति को पकड़ करके भीतर जाओ और फिर उस प्रकाश में डुबकी लगाओ। और फिर क्या करना है कि सुरति समानी निरति में, निरति रही निर्धारो। निरति वो प्रकाश कहाँ फैला है? वो जो निर्धार है अर्थात जो निराकार है, वहाँ पर वो प्रकाशित है। और सुरति निरति परिचय भया तब खुला सिंह द्वार। और जब इस तरह सुरति से परिचित होते अपने सदगुरु के द्वारा, फिर निरति से परिचित होते हो अर्थात नाद और नूर से जब तुम्हारा परिचय होता है, तब खुला सिंह द्वार, और फिर परमात्मा का द्वार खुल जाता है। तुम आत्मा को जानते हो और यह भी जानते हो कि यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। कहते हैं भिखा साहब, ज्ञान उदित कल्प द्रुम को तरु और युक्ति जमायो बिया। कहते हैं जब ज्ञान का इस प्रकार प्रकाश फैला तो हमने जाना कि वह कल्प वृक्ष, वह शब्द वृक्ष हमारे भीतर ही विद्यमान है। ये कल्प द्रुम क्या है? जब जानते हो शब्द के रूप में अर्थात नाद नूर और निराकार के संगम को जब जानते हो, तो कल्प द्रुम का काम करता है, क्योंकि तुम तृप्त हो जाते हो, सब कुछ जैसे मिल गया तुमको। और युक्ति जमायो बिया, लेकिन सद्गुरु की बताई हुई विधि से ही इस वृक्ष को तुम रोप सकते हो और उस वृक्ष का तुम विस्तार कर सकते हो। जिसके लिए तुलसीदास कहते हैं, राम नाम काम तरु देत फल चारे रे। कहते ये जो राम नाम है ये कल्प वृक्ष है और ये 4 फल देता है। क्या देता है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हमसे ये करा देता है। और कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। कहते तुलसीदास कि जो बातें मैं कह रहा हूँ यही बात सारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, सारे ज्ञानी कहते हैं, स्वयं शंकर, स्वयं शिव जी यही बात हमें समझाते हैं। कहते हैं भिखा साहब, सतगुरु भय हैं दयाल ताहि छन और करना था सो किया। ये कहते सतगुरु की सेवा करते करते, सतगुरु के सानिध्य में रहते रहते एक दिन सतगुरु हमारे प्रसन्न हो गए। उन्होंने हमको नाम तत्व का ज्ञान दिया, जो भी करना था, जो भी मुद्दे की बात थी, हमारे सतगुरु ने बता दिया। और कह भी का प्रकाशिक सो जो घर भर बाहर दिया। कहते घर और बाहर परमात्मा प्रकट हो गया, भीतर भी परमात्मा का प्रकाश, बाहर भी परमात्मा का प्रकाश, भीतर भी परमात्मा का ज्ञान और बाहर भी परमात्मा का ज्ञान हमको हो गया। और सर्वव्यापी परमात्मा का रूप में अब मैं उसको देख पाता हूँ। जिसके लिए सहजो कहती है कि सहजो गुरु दीपक दियो देखो आत्म रूप। सद्गुरु ने एक दीपक जैसे जला दिया, मेरी दृष्टि का दीपक जला दिया और मैंने आत्मा के स्वरूप को जान लिया। तिमिर गयो चांदन भयो, अंधेरा विदा हो गया, भीतर एक चांदनी फैल गई दिव्य प्रकाश की। पायो प्रगट भूप,
और फिर उसके कारण बाहर भी पूरे आकाश को भी मैंने परमात्मा के रूप में जान लिया। और जब जाना परमात्मा के रूप में, उसी स्थिति को वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं, आँख न मूदो कान न रुदो तनिक कष्ट नहीं डारो, और खुले नयन पहचाने हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो साधो सहज समाधि भली। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।